अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पेज नंबर 52 पे। एंड यहाँ पर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है अब लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी बिल्कुल मिरर फार्मूला की तरह ही है, जो कि है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और इसको जो यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है उसको हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन में उसका क्या लिखा हुआ है। The relation between the object and image distance from the lens in terms of focal length of the lens is called lens formula. रिलेशनशिप किसका? ऑब्जेक्ट का और इमेज का। कहाँ से? लेंस के सेंटर से। और फोकल लेंथ का ताल्लुक़ आपस में क्या है? वो जो फार्मूला उनके रिलेशनशिप को शो करता है उसे हम लेंस फार्मूला कहते हैं। और वो है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। स्मॉल p जो है वो शो करेगा लेंस के सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और स्मॉल क्यू शो कर रहा है लेंस के सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे इमेज बना हुआ है। और फोकल लेंथ स्मॉल एफ वो लेंस के सेंटर से फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। इसके बाद जो यहाँ पे नीचे गिवन हैं चीज़ें वो है हमारे पास साइन कन्वेक्शन। ठीक है, साइन कन्वेक्शन जो है वो क्या क्या हैं जो यूज़ किए गए हैं डिफरेंट टाइप के लेंसेज के लिए। पॉजिटिव कब होते हैं और नेगेटिव वो कब होते हैं, वो हमारे साइन कन्वेक्शन है। सबसे पहले फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ यानी एफ स्मॉल इज़ पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड एफ इज़ नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। तो जब कन्वर्जिंग लेंस होगा हमारे पास तो उसके फोकल लेंथ के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, और जब हमारे पास जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होगा यानी कि हमारे पास कनकेव लेंस होगा तो हम उसकी फोकल लेंथ के साथ लगाएंगे नेगेटिव का साइन। सेकेंड है जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P इज़ पॉजिटिव इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टूवर्ड द लेफ़्ट साइड ऑफ द लेंस एंड इज़ कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट। अगर हम लोगों के लेंस के लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो वो रियल ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। P is negative if the object is on the right side of the lens and it is virtual object। और जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट राइट साइड पे पड़ा होगा लेंस के तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। ये जो लेंस है ना हमारा, ये उसकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और ये उसकी राइट साइड है। इस साइड पर जो पड़ा होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट वो रियल होगा, ठीक है, और इस साइड पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो वर्चुअल होगा। ये होगा रियल और ये होगा वर्चुअल, दूसरी वाली साइड पे वर्चुअल होगा। उसके बाद हमारी बारी आ गई इमेज डिस्टेंस की यानी क्यू की। क्यू इज़ पॉजिटिव। क्यू कब हमारे पास पॉजिटिव होता है? द क्यू इज़ पॉजिटिव फॉर अ रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा और रियल इमेज जो है वो हमेशा लेंस की राइट साइड पे बनेगा। एंड क्यू इज़ नेगेटिव फॉर अ वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट। और रियल ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा यानी लेफ़्ट साइड पे, वहीं पे लेफ़्ट साइड पर हमारा इमेज बनेगा और वो जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझना है। एग्जांपल नंबर 12.5। अ पर्सन 17 मीटर्स टॉल। 17 मीटर टॉल जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। इज़ स्टैंडिंग 2.5 मीटर्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। 2.5 मीटर वो कैमरा के सामने खड़ा हुआ है और 2.5 मीटर जो है अब लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है। 17 मीटर ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट है और 2.5 मीटर जो है वो पर्सन का लेंस के सेंटर से डिस्टेंस है। द कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस। अब कैमरा के पास जो लेंस यूज़ हो रहा है वो कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस जो है वो हमारे पास कौन सा इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। whose focal length is 0.05 meters। स्मॉल f की वैल्यू 0.05 मीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमने क्यों फाइंड करना है यानी इमेज का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि कहाँ पे इमेज बनता है। एंड डिटरमिन वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, और ये भी देखना है कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, अब सबसे पहले सोल्यूशन में यहाँ पर
टू फाइंड, उसने लिखा है टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस q वी यूज़ दिस लेंस इक्वेशन विथ p इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर एंड f इज़ इक्वल टू 0.05 मीटर। एंड नेक्स्ट पे उसने सॉल्व किया हुआ है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q होता है। अब हम लोगों ने चूँकि 1/q मतलब q को फाइंड करना है हम लोगों ने, तो इधर उधर कर देंगे, ये इस तरफ आ जाएगा इक्वल के जब 1/q, तो फार्मूला बन जाएगा 1/f माइनस 1/p। वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देने के बाद मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। या तो आप कैलकुलेटर पे ये करें, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 0.05 m और इक्वल का साइन प्रेस करें, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो लिख लें। उसके बाद आप 1 डिवाइडेड बाय 2.5 करें, उसका जो आंसर आएगा वो लिख लें, और फिर दोनों आंसर्स को आपस में माइनस कर दें, तो इजीली आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आंसर हमारे पास आया है जो कि है हमारा 19.6, ये किसका आंसर आया, 1/q का आंसर आया है। हमने q का आंसर फाइंड करना है, तो q को इस साइड पे ले जाएंगे और ये जो 19.6 है ये 1 के नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 19.6 इज़ इक्वल टू q। और फिर हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 19.6 करेंगे तो 0.05 मीटर हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारा न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बताया काइंडली कैलकुलेटर पे इसको ऐसे ही सॉल्व करें। इसके बाद अगले वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं, आगे चलते हैं। अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। स्मॉल f की जो वैल्यू है कनकेव लेंस की वो 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इमेज बनेगा, यानी ये q की जो है वो वैल्यू दी हुई है, p हम लोगों ने फाइंड करना है कि हम बताएं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। तो यहाँ पर अब समझने वाली जो बात क्या है, सोल्यूशन में जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर सोल्यूशन में गिवन है, वो हम देखते हैं क्या है। अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। हमें ये पता है कि जो कनकेव लेंस है वो रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है यानी सीधा इमेज होता है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसी साइड पर यानी लेफ़्ट वाली लेंस की साइड पर ये हमारा इमेज बनता है जो वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज के लिए हम लोगों ने साइन कन्वेक्शन में पढ़ा था, क्यू के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्यू के साथ माइनस का साइन लगाया है और -10 सेंटीमीटर्स यहाँ पे गिवन है। फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव में होगी जो कि -15 सेंटीमीटर है, और p हमने फाइंड कर लेना है। फार्मूला बनेगा 1/p इज़ इक्वल टू जो हम लोगों ने इधर उधर करेंगे तो 1/p इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/q हो जाएगा, ठीक है। और दोनों माइनस माइनस आपस में मिलकर ये प्लस हो जाएंगे। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, जब एग्जैक्टली वैल्यूज़ पुट होंगी तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -10 सेंटीमीटर, ठीक है, और q के साथ अगेन हमारा माइनस लग रहा है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय -15 सेंटीमीटर। इसके साथ भी हम वैसे ही सोल्यूशन करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय -10 को हम पहले डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, और फिर 1 डिवाइडेड बाय -15 करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और फिर आपस में इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड किस्म का आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब इसी न्यूमेरिकल में आपको ये एक और फार्मूला नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको इनसर्कल किया हुआ है। ये m इज़ इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p लिखा हुआ है, ये है मैग्नीफिकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पर इस चैप्टर में ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई हुआ है और इस फार्मूला की कोई डिटेल पहले नहीं है, तो ये फार्मूला आपने यहीं से याद कर लेना है कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास q डिवाइडेड बाय p, यानी डिस्टेंस of the image from the center of the lens divided by the distance of the object from the center of the lens। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करके जो आंसर निकालेंगे वो मैग्नीफिकेशन होता है।
और मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि मैग्नीफाई होकर कितना बड़ा होकर कितना क्लियरली हमें वो इमेज नज़र आता है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है जो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप नोट कर लें क्योंकि ये हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। प्लीज़ ये न्यूमेरिकल्स जो हैं चूँकि थोड़े समझने वाले हैं इनको बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस के साइंस को नज़र में रखते हुए। हमेशा याद रखें कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, और माइनस माइनस जो होते हैं वो प्लस होते हैं लेकिन साइन उनके साथ माइनस का लगता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।